हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब कोडिंग। आज की वीडियो में हम टारगेट सम पेयर इन बीएसटी की ऑल्टरनेटिव अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का बीएसटी था और हमें एक टारगेट दिया हुआ था और हमें क्या करना था, वो वाले पेयर्स निकालने थे जो इस बीएसटी के अंदर लाई कर रहे हैं, और अगर उनका मैं सम करूं तो मेरे टारगेट के इक्वल होंगे। जैसे 25 और 75 है ना, इन दोनों का सम करो तो मेरे को 100 मिलता है। 30 और 70 इन दोनों का सम करो तो मेरे को 100 मिलता है। और 40 और 60, ठीक है। तो इस तरह से पेयर्स निकालने थे और मेरे को क्या करना था, पहले छोटे वाले को प्रिंट करना था, फिर बड़े वाले को, और मेरे को इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना था। तो पेयर्स को भी मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना था। तो हमने इसके लिए क्या अप्रोच लगाई, हमने इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाई कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ। इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते वक्त हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। तो मतलब मैं यहाँ आया, मैं 12 पे आया, मैंने 12 का कॉम्प्लीमेंट निकाला जो है 88, और उसके लिए मैंने 88 के लिए एक फाइंड फंक्शन कॉल किया। और वो चेक करेगा कि मेरे इस बीएसटी के अंदर 88 लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर 88 लाई कर रहा है तो उसको प्रिंट कर देगा। अब जैसे 88 नहीं है इसमें, है ना, तो वो आएगा 25 पे। 25 के लिए फाइंड फंक्शन जब वो कॉल करेगा तो वो 75 के लिए कॉल करेगा, क्योंकि 25 का कॉम्प्लीमेंट 75 है। तो 75 उसको मिल गया, तो 25 और 75 को प्रिंट करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वो 30 पे आएगा, 30 के लिए चेक करेगा कि 70 एग्जिस्ट कर रहेगा। 70 कर रहा है एग्जिस्ट, तो 30 प्रिंट करेगा, 70 प्रिंट करेगा और आगे बढ़ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा था वो। तो हमें क्या करना है, अब हम कोई दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं। पहले इस पहले क्या करते हैं, इस अप्रोच की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और यहाँ पे अप्रोच लिख लेते हैं। ठीक है, और ये थी मेरी फाइंड वाली अप्रोच। फाइंड वाली अप्रोच में मेरा स्पेस कितना लगा, स्पेस मेरा मैक्सिमम गया रिकर्जन स्टैक जितना, है ना। और रिकर्जन स्टैक कितना जाएगा, जितने बीएसटी के लेवल्स हैं। तो कितने लेवल्स हैं, हाइट जितने, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी एच, जो है मेरी हाइट। ठीक है, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि मैं हर एलिमेंट के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ और उसके लिए फाइंड से कॉल कर रहा हूँ। तो मैं हर एलिमेंट के लिए कर रहा हूँ तो एन, और अगर मैं हर एलिमेंट के लिए फाइंड कॉल कर रहा हूँ उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो फाइंड कॉल की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है एच। क्यों, क्योंकि जब फाइंड करेगा तो हर लेवल पे एक बार चेक करेगा ना। फाइंड जो मेरा फाइंड फंक्शन होता है बीएसटी में, वो तो हाइट के इक्वल होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो हर हर एक लेवल पे एक ही एलिमेंट को चेक करता है। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन इंटू एच। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दूसरी अप्रोच लगाते हैं जो है वेक्टर वाली। इसमें हम एक वेक्टर लेंगे और उसमें मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होगी। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमारा ये बीएसटी होगा और हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, और हम वेक्टर में ना इन ऑर्डर, मतलब इस बीएसटी में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे और उस वेक्टर में ऐड करते जाएंगे वैल्यूज। तो जैसे 12 है तो 12 ऐड किया, फिर 25 ऐड किया, फिर 30, 37, 40, 50, 60, 62, 70, 75 और 87। ठीक है, इस तरह से मैंने वैल्यूज ऐड कर दी अपने वेक्टर में। और मैंने दो पॉइंटर लिए, एक लेफ्ट और एक राइट पे। और मैंने क्या करा, अब लेफ्ट और राइट पॉइंटर के जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनका मैं सम करूंगा और चेक करूंगा वो मेरे टारगेट, जो 100 का टारगेट है उसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, अगर उससे बड़े हैं तो मैं राइट को डिक्रीज कर दूंगा, अगर उससे छोटे हैं तो मैं लेफ्ट को इंक्रीज कर दूंगा। इसे ना कोड करके देखते हैं और इसे कोड करते करते समझते हैं कि ये कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इसको, इस वाले कोड को हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं ट्रैवल एंड फाइंड नाम का, एंड फाइंड ट्रैवल एंड ऐड नाम का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नोड तो लेगा ही,
और एक एरे लिस्ट लेगा, या फिर वेक्टर कह लो, ठीक है, इंटीजर, और माई लिस्ट कह लेते हैं। इस वेक्टर में मेरे को चीज़ें ऐड करनी है, तो पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। लेफ्ट की कॉल लगाई, माई लिस्ट को भेजा, राइट की कॉल लगाई, माई लिस्ट को भेजा, ठीक है। और एक बेस केस और हो जाएगा कि अगर मेरा नोड नल हो गया तो वहाँ से रिटर्न कर लो, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, अपने वेक्टर में ऐड करना है, तो माई लिस्ट डॉट पुश बैक, और मैं पुश बैक कर दूंगा अपने नोड के डेटा को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ऐड होता गया मेरे पास एक वो आ गई, वेक्टर आ गई, जिसके अंदर मेरे सारे बीएसटी के एलिमेंट्स पड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि अगर मैं इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर रहा हूँ अपने बीएसटी पे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, है ना। तो अब मेरे पास सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए मेरे वेक्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया mlist नाम का, मैंने अपने tna वाले फंक्शन में नोड के साथ उसको भेजा, तो मेरे पास माई लिस्ट के अंदर ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं एक आई पॉइंटर लेता हूँ जो ज़ीरो से शुरू होगा, एक जे पॉइंटर लेता हूँ जो मेरे लास्ट से शुरू होगा माई लिस्ट के, तो साइज -1, ठीक है। और एक वाइल लूप चलाता हूँ कि आई मेरा जे से जब तक छोटा है, और मैं एक लेफ्ट वैल्यू ले लेता हूँ जो होगी एम लिस्ट एट आई, और एक राइट वैल्यू ले लेता हूँ जो होगी एम लिस्ट एट जे, ठीक है। और सम निकाल लेता हूँ जो होगा लेफ्ट प्लस राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि मेरा सम क्या मेरे टारगेट से बड़ा है। अगर मेरा सम टारगेट से बड़ा है तो मेरे को तो जे को माइनस करना है। अगर मेरा सम छोटा है टारगेट से तो मेरे को आई को प्लस करना है। नहीं तो दोनों इक्वल है तो मेरे को आई को भी प्लस करना है, जे को भी माइनस करना है, पर उससे पहले मेरे को प्रिंट करना है लेफ्ट को और राइट को, ठीक है। तो इस फंक्शन को रन करके देखते हैं और देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। हमें हैंडल लगाना है यहाँ पे, तो एक्सेप्ट हो रहा है, इसे सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया, तो ये भी सही अप्रोच है। तो इसमें हमने क्या करा, एक वेक्टर लिया जिसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब मैं सारे बीएसटी के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ इन ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग में ऐड हो रहे हैं, है ना। और मैं सबको ऐड कर रहा हूँ तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन हो गई, है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई कि मैं लीनियर ट्रैवल कर रहा हूँ ना इस पे, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन हो गई, है ना। तो ये होगी मेरी सेकेंड अप्रोच जो है वेक्टर वाली। अब एक थर्ड अप्रोच डिस्कस करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि मेरे को वेक्टर वाला मेथड तो पता है कि मैंने एक लेफ्ट पॉइंटर लिया था और एक राइट पॉइंटर लिया था और इस तरह से करा था ना मैंने। तो मेरे को वेक्टर वाला तो मेथड पता है, और मेरे पास फाइंड की एक है कि मैंने उसमें रिकर्जन स्टैक लिया था, इसलिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ हाइट के इक्वल थी। तो क्या मेरे पास कोई ऐसी अप्रोच है, थर्ड अप्रोच कह लेते हैं इसे, मेरे पास कोई ऐसी अप्रोच है जिसमें मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एच हो और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो। कोई ऐसी अप्रोच है? एक अप्रोच है, उसको डिस्कस करते हैं बस, ठीक है। इसको हम लेवल अप में पढ़ेंगे पर अभी सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। इस अप्रोच में क्या करेंगे, हमारे पास एक इटरेटिव इन ऑर्डर करेंगे हम, ठीक है। इटरेटिव इन ऑर्डर करेंगे और एक रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर करेंगे। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमारा जो बी एस टी है ये, है ना, जो हमारा बी एस टी है। अब इटरेटिव इन ऑर्डर में क्या करते हैं, इटरेटिव इन ऑर्डर में हम एक स्टैक बनाते हैं, है ना। और स्टैक में हम अपनी वैल्यूज को डालते हैं, मतलब वो रिकर्जन स्टैक का मेरा काम कर रहा होता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं इटरेटिव इन ऑर्डर लगाऊं और मेरे स्टैक में वैल्यूज जा रही हैं, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, हाइट के बराबर, है ना। क्योंकि हर लेवल पे बीएसटी में मेरे हाइट के इक्वली तो होता है मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेरी रिकर्जन जो मेरा स्टैक बनेगा इन इटरेटिव इन ऑर्डर का,
वो भी तो मेरे हाइट जितना ही होगा, है ना। तो इसलिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हाइट के बराबर होगी। अब इटरेटिव इन ऑर्डर और रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इटरेटिव इन ऑर्डर कर रहा हूँ तो क्या मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं मिलेंगी चीज़ें, है ना। क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं जब हम किसी भी बीएसटी पे, तो मेरे को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें मिलती हैं। हमने वेक्टर में भी तो ऐसी डाली हैं चीज़ें, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर करता हूँ तो क्या मेरे को डिक्रीजिंग में नहीं मिलेंगी? अब अगर मेरे को चीज़ें इंक्रीजिंग में मिल रही है और डिक्रीजिंग में मिल रही है, तो क्या मैं दो पॉइंटर नहीं लगा सकता? जो मेरा ये मेरा इटरेटिव इन ऑर्डर जो नॉर्मल वाला है, वो मेरा लेफ्ट पॉइंटर का काम कर रहा है, और जो मेरा रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर है वो राइट का काम कर रहा है ना। मैं इस तरह की कुछ अप्रोच लगा सकता हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने एक इटरेटिव इन ऑर्डर लगाया जो इंक्रीजिंग का काम कर रहा है, और मैंने एक लेफ्ट पॉइंटर रखा है यहाँ पे, और सिमिलरली एक रिवर्स इटरेटिव इन ऑर्डर है जो राइट पॉइंटर का काम कर रहा है, और वो दोनों वैल्यूज़ को चेक कर रहा है कि यार वो मेरे टारगेट के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो उसको प्रिंट कर रहा है, नहीं तो वो उसके वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो अप्रोच है, इसमें मेरी हाइट जितनी स्टैक बनेगी, है ना। और तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, हाइट के बराबर। और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई कि मैं पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो सिर्फ एन, ठीक है। तो ये वाली भी एक अप्रोच है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।